तो अब एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 6 उसको सॉल्व करने जा रहे हैं। तो आप एक बार ध्यान रखिएगा, तो यहाँ पर इस पर थोड़ा ध्यान रखिए। तो क्वेश्चन पहला ये कह रहा है कि यहाँ पर जो आपको है निम्नलिखित आकृतियों में एक्स कोणों की माप ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर ये पहला डायग्राम दे रखा है। अब देखिए इस पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ये पहली भुजा, ये दूसरी, ये तीसरी और ये चौथी। और हमारे को पता है चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति चतुर्भुज होती है। और जो चतुर्भुज के चारों कोणों का जो योगफल होता है, ये चार कोण 1 2 3 4, चारों कोणों का जो योगफल होता है वो हमेशा 360 डिग्री के बराबर रहता है। तो अगर आपको चार कोण में से तीन कोणों की माप दे रखी है 1 2 3, तो चार में से अगर तीन कोणों की माप दे रखी है तो एक को ज्ञात करना बहुत ही सिंपल है। सभी को जोड़ के 360 डिग्री में से घटाना है तो मान आ जाएगा x का। तो सबसे पहले आपको इसको नामांकित करना है। इसको नाम a दे दीजिए, इसको b, इसको c और इसको d। तो आपको सबसे पहले लिखना पड़ेगा चतुर्भुज ABCD में, क्योंकि ये चतुर्भुज है। तो यहां पर लिखते हैं हल चतुर्भुज ABCD में। यह लाइन लिखने के बाद में आपको एक छोटी सी लाइन और लिखनी है कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल, चतुर्भुज के चारों, ये चारों कोण 1 2 3 4 जो चारों शीर्ष पर है, चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है या इसके बराबर होता है, आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है, ये चारों कोण जो अंदर वाले हैं जुड़कर होने चाहिए 360 डिग्री के बराबर। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं इसको, ये कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C प्लस कोण D, चारों कोणों का योग किसके बराबर है 360 डिग्री के बराबर। तो बराबर का चिन्ह आ गया। A का मान है 130 डिग्री प्लस B का मान है 120 डिग्री, C का मान x है जिसको ज्ञात करना है, और D का मान है 50 डिग्री बराबर 360 डिग्री। तो सभी अंकों को पहले यहां पर जोड़ देते हैं। तो इन सभी को जोड़ेंगे ना, इस सभी को, तो आएगा बराबर 300 डिग्री। प्लस के अंदर x है और बराबर के अंदर 360। अब समीकरण का रूल्स होता है कि पक्षांतर करना, यानी लेफ्ट हैंड साइड की तरफ ABCD से जुड़े पद रहते हैं और राइट हैंड साइड की तरफ अंक चले जाते हैं। अगर अंक है तो उसको वहीं पर रखना, और जो लेफ्ट हैंड साइड की तरफ है, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड की तरफ तो हमेशा ABCD वाले पद होता है, तो ये लेफ्ट हैंड साइड की तरफ है, नियम का पालन नहीं कर रहा है, तो इसको राइट हैंड साइड की तरफ पक्षांतर करके ले जाना है, वो भी चिन्ह बदलकर। प्लस का तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का तो प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ पर पक्षांतरण से x को तो वहीं पर रहने देना है, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड की तरफ रहता है ये, तो ये राइट हैंड साइड की तरफ होना चाहिए, जबकि है लेफ्ट हैंड साइड की तरफ। तो पक्षांतर से ये उधर जाके माइनस का हो जाएगा, यानी 360 डिग्री में से घट जाएगा। तो x बराबर 360 डिग्री माइनस 300 डिग्री, और जब इसको इसमें से घटाएंगे 360 माइनस 300 डिग्री तो आएगा बराबर 60 डिग्री। तो x का मान आ जाएगा 60 डिग्री बराबर। इसके बाद में बी वाली आकृति का क्वेश्चन है, उसको सॉल्व कर रहे हैं। तो बात करते हैं बी वाली आकृति के बारे में। तो यहाँ पर x का मान हमारे को ज्ञात करना है। अब देखिए ये भी चतुर्भुज है, सबसे पहले पता लगाना चतुर्भुज है या नहीं है। तो चार भुजाएं होनी चाहिए, पहली भुजा, ये दूसरी, ये तीसरी और ये चौथी, तो ये चतुर्भुज तो है। तो सबसे पहले इसको नामांकित कर देते हैं A B C और D, और नामांकित करते ही पता चल जाता है कि चार शीर्ष है तो चतुर्भुज ही होगा। तो यहाँ पर अब देखिए थोड़ा सा इसमें मैंने अभी बताया था आपको क्वेश्चन ए वाली आकृति में कि चतुर्भुज में चार कोण में से तीन कोण तो हमारे पास में होने चाहिए, उनकी माप होनी चाहिए, तभी चौथा कोण x ज्ञात किया जा सकता है। तो यहाँ पर देखिए ये b का माप है, c का माप है, a का माप हमारे पास में नहीं है, और x का तो ज्ञात करना ही है। तो a का कैसे लाएंगे। तो यहाँ पर आपको एक जानकारी अपने दिमाग में रखनी है कि जो चतुर्भुज के अंत कोणों का योगफल होता है वो हमेशा 180 डिग्री में से बाहर वाले कोण को घटाने पर प्राप्त होता है। तो यहाँ पर हमारे को चाहिए a वाला मान। तो a के बाहर वाला जो कोण है वो 90 डिग्री के बराबर दिख रहा है। देखिए ये जो चिन्ह है 90 डिग्री का होता है। तो अंदर वाला कोण ज्ञात करने के लिए, यानी अंत कोण ज्ञात करने के लिए 180 डिग्री में से बाहर वाला कोण घटाना है। तो यहाँ पर लिखना तो वही है, हल बराबर चतुर्भुज ABCD में, चतुर्भुज ABCD में, ये लिखने के बाद में आपको कोण A का अंत कोण ज्ञात करना है ताकि ये तीन कोणों की माप आए और फिर हम चारों कोणों को जोड़कर 360 डिग्री में से घटा दे। तो यहाँ पर लिख सकता हूं मैं A का अंत कोण,
अंतःकोण यानी अंदर वाला या अंदर की तरफ वाला कोण। तो मैंने अभी भी बताया है कि 180 डिग्री में से बाहर वाले कोण की माप को घटाना है। तो बाहर वाला कोण है, इसी ए का बाहर वाला कोण है 90 डिग्री के बराबर। तो 180 डिग्री में से 90 डिग्री घटेगा तो ए का मान आ जाएगा हमारे पास में 90 डिग्री। तो यहाँ पर इसकी माप आ चुकी है 90 डिग्री। अब ये चारों कोणों में से 3 कोण की माप दे रखी है, एक ज्ञात करना है। तो वही चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल बिल्कुल ए वाली आकृति की तरह ही है ये। अब तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री के बराबर होता है। 360 डिग्री के बराबर होता है, यानी सभी चारों कोणों का योगफल लिख के जोड़ के बराबर में 360 डिग्री हमारे को लिखना है। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं कोण ए बराबर ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण डी बराबर के अंदर आ जाएगा 360 डिग्री, क्योंकि 360 डिग्री के बराबर होता है। अब जिनके जो जो मान है वो इसमें ट्रांसफर करना है। तो ए का मान हमने 90 ज्ञात किया है, बी का मान है 60, सी का मान है डिग्री और 70 डिग्री, और डी का मान हमारे को ज्ञात करना जो कि है एक्स बराबर के अंदर 360। अब देखिए इन सभी को अगर अपन जोड़ेंगे तो आएगा बराबर 220, बराबर के अंदर मान आ जाएगा इसका 220। इन सभी अंकों को जोड़ेंगे तब तो 220 प्लस के अंदर है एक्स और 360 डिग्री सामने है। तो पक्षांतर करना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ होने चाहिए चर पद। तो चर पद इसको यहीं पे रखते हैं, इसको उधर ट्रांसफर करेंगे चिन्ह बदल के। तो एक्स को तो यहीं पे रख देते हैं, 360 डिग्री में से घट जाएगा बराबर 220 डिग्री। तो यहाँ पर एक्स का मान जो आ जाएगा वो आएगा बराबर, इसको इसमें से घटाने पर आएगा बराबर 140 डिग्री। 140 डिग्री एक्स का मान या एक्स कोण का माप हमारे को मिल जाएगा। इसके बाद बढ़ते हैं इसके सी वाले डायग्राम की तरफ। अब सी वाले डायग्राम में थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको कि क्या ये चतुर्भुज है या फिर कुछ और आकृति बन रही है। तो यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको। तो चेक करने का नियम रहता है कि चारों सभी भुजाओं को देख लेना है। ये पहली भुजा, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी और ये पांचवी। तो ये 5 भुजाओं वाली आकृति है। अब ये चतुर्भुज तो नहीं होगी, ये होगी पंचभुज, क्योंकि 5 भुजाओं से घिरी बंद आकृति पंचभुज होती है। तो यहाँ पर इसको ए नाम दे, इसको बी, इसको सी, डी और ई नामांकन करने का काम सबसे पहला रहेगा। तो यहाँ पर लिखते हैं हल बराबर पंचभुज। अब चतुर्भुज नहीं है, पंचभुज, क्योंकि 5 शीर्ष है ए बी सी डी ई में। तो देखिए हमारे पास में चतुर्भुज था तो 3 कोण चाहिए थे। अब ये पंचभुज है तो हमारे पास में यहाँ पर भी एक्स है। पंचभुज में 5 में से हमारे को 4 कोण चाहिए ही चाहिए, और हमारे पास में जो कोण चाहिए वो अंदर की तरफ होने चाहिए। तो बी वाली जो आकृति थी उसमें अंतःकोण कैसे ज्ञात किया था कि 180 डिग्री में से बाहर वाला कोण घटाते ही अंतःकोण प्राप्त होता है, चाहे वो पंचभुज हो चाहे षटभुज हो, कितने भी भुज वाली आकृति हो, यानी होना चाहिए बहुभुज। ये बहुभुज के अंदर ही चतुर्भुज, पंचभुज, षटभुज ये सारी चीजें आती है। तो यहाँ पर ए का मान कैसे निकालेंगे, तो लिखेंगे अपन अंतःकोण ए बराबर, या ए का मान वही 180 डिग्री में से बाहर वाला कोण घटा देना है। 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री घटाएंगे क्योंकि ए पर ज्ञात करना है। तो ए के बाहर वाला कोण 70 डिग्री है, 110 डिग्री आएगा। फिर ऐसे कैसे, सेम इसी प्रकार कोण बी का भी मान ज्ञात करना है। तो बी का मान हमारे पास में बाहर वाला जो है 60 डिग्री है, घटाने पर आएगा 120 डिग्री। तो अंदर वाले दोनों कोण आ गए हमारे पास 110 आ गया, एक आ गया 120 डिग्री। अब बहुत ही सिंपल है। तो सिंपल होने के लिए भी हमारे को एक जानकारी होनी चाहिए कि पंचभुज के सभी कोणों का जो योग है वो कितना डिग्री होता है। तो देखिए ये जो चैप्टर है इसने बता रखा है कि बहुभुज के सभी कोणों का योग ज्ञात करने का सूत्र रहता है n-2 × 180 डिग्री। इसी सूत्र से चतुर्भुज के सारे कोणों का योगफल निकलता है अंदर वाले, और इसी सूत्र से पंचभुज के भी कोणों का योगफल निकलेगा, वो निकलेगा 540। आप n बराबर 5 रख के देख सकते हो, जितनी भुजाएं होती हैं उतनी n का मान रखना है। तो 540 डिग्री होता है। तो यहां पर मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं पंचभुज के पांचों कोणों का योगफल, पांचों कोणों का, क्योंकि पंचभुज है तो 5 कोण, चतुर्भुज में 4 कोण थे
पांचों कोणों का योगफल 540 डिग्री की होता है, 540 डिग्री होता है। तो इसका मतलब सिंपल सा है कि सभी 5 कोणों का योगफल लिख के बराबर में 540 लिखना है। तो यहां पर मैं इसको लिखने जा रहा हूं। तो कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण डी प्लस कोण ई बराबर के अंदर आ जाएगा ये 540, क्योंकि पांचों कोणों का योगफल 540 डिग्री के बराबर रहता है। ए का मान निकाला 110 डिग्री, बी का मान है 120 डिग्री और सी का मान है x, डी का मान है 30 और ई का मान वापस x है, बराबर के अंदर है 540। पहले सारे अंकों को जोड़ देते हैं। तो 120, 110 और 30 जुड़कर बन जाएगा हमारे पास में 260 और ये भी x है और ये भी x है, x मिलकर बन जाएंगे 2x। तो 2x प्लस 260 डिग्री बराबर के अंदर है 540 डिग्री। अब समीकरण का भाई रूल्स, ABCD वाले पद इधर ही, तो ये तो इधर रहेगा, उधर हो जाएगा ट्रांसफर, चिन्ह बदल के। तो पक्षांतरण से 2x बराबर 540 माइनस 260, 2x के बराबर आ जाएगा 540 में से अगर अपन 260 घटा देंगे तो बराबर आएगा 280। ठीक है, और फिर x का मान ज्ञात करना है। तो x को फ्री रखना है और x से जो चीज गुणा में होती है वो उधर जाके भाग में हो जाती है, यानी 280 में जो है भाग लगेगा 200, सॉरी इंटू में 2 था तो उधर जाके हो गया भाग में, तो 2 का भाग लगेगा। जब ये इसको भाग देंगे तो 14 होता है 28, यानी 140 डिग्री x का मान हमारे को प्राप्त हो जाएगा। तो x बराबर 140 डिग्री मान हमारे को मिल जाएगा। तो इसका x 140 है, ये भी x है, ये भी x है, दोनों का 140 डिग्री आंसर निकल चुका है। तो इस तरह से ये सी वाली आकृति है उसका भी मान आ जाता है। बहुत ही सिंपल था ये, एक दो बार रिपीट करके आपको देखना पड़ेगा। अब लास्ट वाली आकृति है डी वाली, उसको लेते हैं। तो अब डी वाली आकृति लेते हैं। तो देखिए ये क्या चीज है, ये भी पंचभुज है, एक भुजा, दूसरी, तीसरी, ये चौथी और ये पांचवी। तो सबसे पहला नामकरण कर देना चाहिए, सी डी और ई। तो पांचों शीर्ष है तो पंचभुज है। तो लिखने का तरीका तो वही, पंचभुज ABCDE में पंचभुज ABCDE में। अब आपको ध्यान देना है कि यहां पर सारी भुजाएं बराबर है। ये बराबर के चिन्ह क्यों छोड़ रखे हैं कि बराबर सारी भुजाएं बराबर है, AB BC CD DE और EA सारी बराबर चिन्ह है, बराबर भुजाएं हैं। तो बराबर भुजाओं के संगत कोण भी बराबर होना चाहिए। तो अगर सारी भुजाएं बराबर है तो अगर इसका मान x है तो इसका भी x होगा, उसका भी x होगा, इसका भी x होगा और इसका भी x होगा। तो सारे कोणों का मान x ही होगा। अब हमारा को जानकारी है कि पंचभुज के पांचों कोणों का योगफल होता है 540 डिग्री। तो इन सभी को जोड़ के 540 डिग्री के बराबर लिख देंगे तो x का मान हमारे पास में आ जाएगा। ध्यान यही रखना है कि सभी भुजाएं बराबर है तो बराबर भुजाओं के संगत कोण भी बराबर होने चाहिए। तो जब यहाँ पर x मान दे रखा तो यहाँ पर भी x होगा, यहाँ पर भी x होगा, यहाँ पर भी x होगा, सभी पे x होगा, क्योंकि बराबर भुजाएं हैं उनके मध्य का कोण भी बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर अपन लिख सकते हैं पंचभुज के सभी कोणों का योग, पंचभुज के पांचों कोणों का योग, पांचों कोणों का योग 540 डिग्री के बराबर होता है, 540 डिग्री होता है। और अगर आप इसको सिस्टमेटिक और भी तरीके से करना चाहते हो तो यहाँ पर ये लाइन भी लिख सकते हो कि बराबर भुजाओं के संगत कोण भी बराबर होता है, इसलिए कोण ए बराबर। लेकिन इतना लिखने की आवश्यकता नहीं, हमारे को x का मान ही पूछा है। तो इस लाइन से तो यही प्रूफ होता है कि सभी जो कोण है अंदर की तरफ सभी को जोड़ के 540 डिग्री के बराबर लिखना पड़ेगा। तो सभी x ही है तो x को 5 बार लिख देते हैं, x प्लस x प्लस x प्लस x प्लस x। कोष्टक बंद करके कोण वाला चिन्ह भी लगा देते हैं और बराबर के अंदर लिखते हैं 540। ठीक है, फिर यहाँ पर थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेते हैं। सभी को जोड़ेंगे आप तो 5x जुड़ के बन जाएंगे 5x, बराबर का चिन्ह, फिर 540 डिग्री सामने है। अब x से जो चीज़ गुणा में होती है उधर जाके भाग में हो जाती है, तो ये 5 उधर गुणा
5 गुणा में, तो इधर जाके भाग में हो जाएगा। तो x को तो फ्री रख देते हैं, 540 में भाग जाएगा 5 का, और जब भाग देंगे तो आएगा बराबर 108 डिग्री। 108 डिग्री x का मान प्राप्त होगा। तो x का मान इसका 108 डिग्री है, तो सभी का 108 डिग्री प्राप्त होगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 6 है, उसको सॉल्व कर लिया हमने। पूरे चैप्टर के प्लेलिस्ट की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तब तक के लिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और हमें सपोर्ट करें। नमस्कार।